हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के काव्य खंड का पाठ 8 पे आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो इनके लेखक है कुंवर नारायण। ओके, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के द्वार पर एक वृक्ष हुआ करता था जो इस समय काटा जा चुका था। वह हमेशा उनके द्वार पर चौकीदार के रूप में तैनात रहता था। धूप की तपदीस में, सर्दी के ठंड में तथा बारिश के झोंकों में भी वह अपने खाकी वर्दी में यानी छाल पहने हुए तना रहता था। इसलिए कवि को वृक्ष चौकीदार के रूप में लगता था। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि यहाँ अपने द्वार पर के वृक्ष के बारे में कहते हैं कि उनके द्वार पर एक वृक्ष चौकन्ना खड़ा रहता था। उसकी राइफल की सूखी डाल लिए धूप में, वर्षा में, गर्मी में अपनी खाकी वर्दी पहने तैनात रहता था। जैसे दूर से ही ललकारता, कौन? तो कवि जवाब देते, दोस्त। कवि वहां उस वृक्ष को दोस्त की तरह समझते थे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि प्रकृति का होना वृक्षों पर निर्भर करता है। धरती पर वृक्ष के नहीं होने से तरह तरह की प्राकृतिक आपदा आएगी जो मानवों के लिए घातक होंगे। अब यह कविता चेतावनी के रूप में है, साथ ही प्रकृति का हरा भरा तथा प्रकृति का बचाव करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस कविता के समापन में कवि कहते हैं कि जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो नदियों में वर्षा के बिना जल सूख कर नाली हो जाएगी, हवाओं में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हमारे खाद्य पदार्थ का रासायनिक रूप में जन्म लेगी जो सबों के लिए घातक होगी। जिस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं, एक दिन जंगल मरुस्थल में बदल जाएंगे। तब सिर्फ इस धरती पर मानव ही होंगे जो जंगल के समान लुप्त हो जाएंगे। अतः इन खतरों से हमें बचना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा तथा खाद्य पदार्थ को बचाने की बात करता है, क्योंकि हम मानव इन्हीं 3 चीज़ों के आधार पर दुनिया में कायम हैं। अतः वृक्ष की हत्या या कटाई होने से ये तीनों प्रभावित होते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखना है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुंवर नारायण जी पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। इस कविता में एक वृक्ष के काटे जाने के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करती है। इस कविता में एक बूढ़ा वृक्ष कवि के द्वारा एक चौकीदार के रूप में खड़ा रहता है, जिससे कवि को ठंडी हवाएं और ठंडी छांव मिलती है। इस कविता के माध्यम से कवि वृक्ष की कटाई होने से क्या क्या हानि है इसकी ओर इशारा करते हैं। नदियों का सूखना, हवा में अशुद्धता, खाद्य पदार्थों का संकट, पर्यावरण में बदलाव, ये सभी वृक्षों के न होने की स्थिति में सूचनाएं हैं।
अतः इस कविता का होना आज के परिवेश में एक प्रासंगिकता के रूप में है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या करें का क है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ओके, इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो 6 का उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं, जो नगर संवेदना के कवि माने जाते हैं। इस पंक्ति में कवि और वृक्ष के बीच संवाद को दर्शाया गया है। कवि वृक्ष को एक चौकीदार के रूप में देखता है, जो हर मौसम में तैनात एवं चौकन्ना उसके द्वार पर खड़ा रहता है। वह हर आने वाला से प्रश्न करता है, तुम कौन। यह प्रश्न कवि से भी करने पर वह जवाब देता है, मैं तुम्हारा दोस्त। ओके, चलते हैं इसका ख पे। इसका ख है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, फिर स्लैश बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि कुंवर नारायण जी हैं, जो नगर संवेदना के कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में वृक्ष की उपयोगिता के विषय में कवि ने बताया है। वे कहना चाहते हैं कि जंगल या वृक्ष के न रहने से प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसके प्रति वे सचेत करते हैं। वृक्ष के न होने पर वर्षा नहीं होगी, तब सारे नदी नाले के रूप में बदल जाएंगे। फिर है, उसके बाद ये नाले सूख कर मरुभूमि के रूप में बदल जाएंगे। वही दूसरी ओर जंगल की कटाई से जंगल मरुस्थल का रूप ले लेगी। अतः इस पंक्ति में कवि जंगल को बचाने एवं वृक्ष की कटाई रोकने पर बल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों को वृक्ष को बचाना भी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7 है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में कवि के दरवाजे पर के एक वृक्ष की कहानी है, जो धूप, गर्मी, वर्षा एवं ठंड में भी चौकीदार के समान हमेशा खड़ा रहता है। उसके द्वारा दूर से ही ललकारने पर कवि जवाब देता है, मैं तुम्हारा दोस्त। यहाँ कवि द्वारा वर्णित द्वार पर चौकीदार के रूप में वृक्ष का होना बताता है कि सारे वृक्ष हमारे सुरक्षा में खड़े हैं। वृक्ष के कारण ही हमें स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण मिलते हैं। मानव जीवन की रक्षा है तो वृक्ष आवश्यक है। वृक्ष के नहीं होने से नदियाँ नाला में तब्दील हो जाएंगे, हवा प्रदूषित हो जाएंगे तथा खाद्य पदार्थ जहरीले हो जाएंगे। कवि के द्वार पर तैनात वृक्ष को काट दिया गया है। इसे ही रोकने के लिए कवि ने हमें आगाह किया है। कवि ने चेतावनी दिया है कि वृक्षों की कटाई से जंगल मरुस्थल हो जाएंगे। अतः इस कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या रखा जाना सर्वथा उपयुक्त है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, रूपक भाव अभिव्यक्ति की एक विधा है। इसमें कवि की कल्पना मूर्त रूप में चिंतित होती है। यहाँ वृक्ष की महत्ता को मूर्त रूप देते हुए उसे एक प्रहरी के रूप में दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।